कि जिस भी आत्मा को, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले मेरा बच्चा, मेरा भाई, मेरा पति, मेरी सास, मेरा फलाना नहीं, आत्मा, ठीक है? अगर हम कोई रिश्ता देखते हैं तो एनर्जी जाती ही नहीं है। फर्स्ट थिंग, जो आप चाहेंगे रिजल्ट, जो एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे वो होगा नहीं, ठीक है? तो सामने वाली आत्मा को जैसे-जैसे मैं जो थॉट दूँगी, वैसे-वैसे आपको विज़न बनाना है। यानी कि हम तो बाबा के सामने बैठे हैं, उस आत्मा को भी लेकर बैठे। अब आप सोचेंगे कैसे, हमको तो वो बिंदी नहीं दिख रही, कई एकदम नए भी हैं, तो ठीक है, स्टार ही नहीं दिखेगा। आपको बॉडी तो पता है ना कैसे दिखते। यहाँ पर कोशिश करनी है तो वो भी आत्मा ना, और बाबा से उसको वो बहुत प्यारी एनर्जी, क्योंकि देखो इस टाइम हर एक आत्मा को, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हो, चाहे हमारे पार्टनर हो, इवन हमारे मेड वगैरह भी हो, क्या है उन सबको क्या चाहिए? प्यार चाहिए ना, सबको सम्मान चाहिए। और कई बार शायद रिश्तों में हम वो वर्ड्स में या वो वृत्ति हमारी हो नहीं पाती, चाहकर भी, हालाँकि हम बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं, थोड़ी-थोड़ी गड़बड़ कर देते हैं ना। तो यहाँ पर हम इतना पॉज़िटिव देना है, इतना पॉज़िटिव, उस परमात्मा की किरणों से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ़ वो विज़ुअलाइज़ करना है। जिसका विज़न जितना क्लियर होगा, उसको रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है? यहाँ पे विज़ुअलाइज़ेशन की बहुत इम्पोर्टेंस है। जो नए हैं, हो सकता है उन्हें थोड़ा-सा दिक्कत आए, लेकिन बाकी जो लोग रोज़ अमृत वेला कर रहे हैं, नाइट मेडिटेशन कर रहे हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है? और उसके बाद जब मैं रुकूँगी और आपको बोलूँगी, क्योंकि हर एक की अपनी चॉइस है ना, आपकी बच्चों के साथ किस टाइप से बात करनी है। तो जो समझानी है मुख से देते आए हैं, वो आपको वहीं पर बहुत प्यार से देनी है। अब इसमें देखो 2-3 चीज़ें हैं। एक है यहाँ पर तो कि हम किसी आत्मा को कुछ अच्छा-अच्छा बस समझा रहे हैं। दूसरा, आप उसका जो ताला लगाया हुआ है माया का, कि वो भी ज्ञान में चले, कइयों का बहुत मन है ना कि हमारे पार्टनर ज्ञान में चले या हमारे घर में, तो उस टाइम बाबा की प्योरिटी की रेस के साथ उस आत्मा को बड़े प्यार से ज्ञान की पॉइंट्स बतानी है कि आप आत्मा हो, ये शरीर नहीं हो, भगवान आया हुआ है, आओ, आपने कल पहले भी ये ज्ञान लिया था, अब भी लेना है, इस टाइप से बात करनी है, ठीक है? पर आत्मा समझकर, मेरा पति इसलिए ज्ञान में चले, नहीं, आत्मा इसका भी कल्याण हो, हमारी भावना ये होनी चाहिए, कोई स्वार्थ भावना नहीं हो कि ये चलेगा ना तो मेरे रास्ते खुल जाएँगे, ऐसी भावना नहीं हो, अभी स्पेशली। तो दीदी ये डायरेक्ट बोलना है या आत्मा से बोलना है? आत्मा से ही बोलना है, दिखेगा तो आपको शरीर ही ना वहाँ पे। बात आपको स्टार रूप में, जिसका मैं वही बोल रही हूँ, कोशिश करके हमारे को स्टार से ही बात करनी है, क्योंकि सुनने वाली तो आत्मा है ना, तो कोशिश करके वैसे ही बिठाएँगे। और हम, थोड़ी दिक्कत ना हो, परम धाम में भी लेकर जाएँगे और सूक्ष्म वतन में तो बहुत ईज़ी हो जाएगा। तो सब लोग ये करेंगे। और दूसरा, कइयों की ये प्रॉब्लम आई है कि हम तो व्हाइट बॉल डाल रहे हैं, पर सामने वाला ब्लैक बॉल ही दिए जा रहे हैं। कइयों के लिए प्रॉब्लम आ रही है कि हमको ज्ञान में भी दिक्कत कर रहे हैं कि आप ही मत सुनो, है ना? कई बार ऐसे रिश्ते होते हैं और ऐसे अनचाहे से रिश्ते हैं, जिनका सामना हमें बार-बार करना पड़ता है, ना चाहते हुए भी। और तब उनकी वजह से, हालाँकि होता नहीं है, पर फिर भी हम यही बोलते हैं, उनकी वजह से, चाहे उनका एक्ट हो, चाहे उनके वर्ड्स हो, हमारी स्थिति खराब कर देते हैं। और कई बार ऐसी स्थिति खराब होती है, दिल नहीं करता कि हम योग करें, दिल नहीं करता मुरली करें। तो अब ऐसी आत्माओं को क्या करें? जब देखें हम इग्नोर मारते रहें? जब देखें हम उनसे कटते रहें या उनके लिए कुछ-कुछ सोचते रहें? नहीं ना। तो भगवान हमें क्या बोलता है? हर एक को दोस्त बनाना है, हर एक मेरा आत्मा भाई है। तो उनसे हम हिसाब-किताब भी खत्म करेंगे और उनको बहुत प्यार की वाइब्रेशंस, क्योंकि याद रखें, पत्थर भी पिघल जाता है प्रेम से। तो हमें बस इस प्रेम की, वो प्रेम का सागर है ना, तो इस प्रेम की वाइब्रेशंस को यूज़ करना है, ठीक है? अब सब लोग अपना-अपना बना लो कि किस-किस आत्मा के साथ मुझे लाना है। क्योंकि कई बार जब मैं बोलूँ ऊपर आप सोच रहे हो तो किसको यूज़ करना है, किसको लेकर आना है, तो पहले से हमें पता होना चाहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। लंबे गहरे श्वास लें, बॉडी को बिल्कुल लाइट करते जाएँगे। 3-4 बार साँस लेते हुए
हर श्वास के साथ हल्कापन। पैरों में, नीज, थाइस, स्टमक, चेस्ट, शोल्डर, हेड। सर से लेकर पांव तक बिल्कुल रिलैक्स करते हैं। अपने मन की आंखों से पूरे शरीर को देखें। The center of the eyebrow, see yourself as a powerful divine star. स्वयं को स्वमान दें, खुद को मान दें। मैं वो आत्मा हूं जिसे स्वयं परमात्मा भी मान देता है। मैं वो आत्मा हूं जिसे स्वयं परमात्मा ने चुना है। मैं वो आत्मा हूं जिसे स्वयं भगवान प्यार करता है। मैं महान और एक विशेष आत्मा हूं। गहराई से स्वमान लें। एक एक थॉट मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए, एक्सेप्ट हो जाए। हाँ, मैं एक विशेष आत्मा हूं। मैं दुनिया की सबसे भाग्यवान, खुश नसीब, तकदीरवान, धनवान आत्मा हूं। ज्ञान रत्नों से सजी सजाई ऐसा धन जो अखुट है, जिसे कोई नहीं छीन सकता। ऐसे ज्ञान धन से सजी हुई आत्मा हूं। महसूस करें। 1 मिनट अपने बुद्धि में चल रहे विचारों को, मन में चल रहे संकल्पों को शांत करते हुए अपने एक एक रिश्ते को देखें। बचपन से जो जर्नी करे, कितने रिश्ते आए, कितने छूटे, कितने नए बने, जरा देखे इन्हें। कितनों से कुछ पाया, कितनों से कुछ खोया, पर मेरे मन का जो सुकून था कहीं खो तो नहीं गया था। आज प्रेजेंट में आपके पास जो भी आत्माएं हैं, किसी भी रिश्ते में अपनी आंखों के सामने ले आए उन्हें। आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके इन-लॉज भी हो सकते हैं, आपके बच्चे, बच्चों के बच्चे, अपने पार्टनर,
उन सभी आत्माओं को ले आए जिनके साथ बहुत अच्छे भी रिश्ते हैं और कुछ के साथ थोड़ा 19-20 भी। अपनी तीसरी आंख अर्थात समझ की आंख द्वारा इन हर एक रिश्ते को निहारें। सबके मस्तक पे चमकते हुए स्टार को देखें। एक ही संकल्प, मेरे बाबा ने मुझे दिए ये रिश्ते, ये परिवार मेरे बाबा ने दिया है। भक्ति में कहते आए थे ना, जैसे उठाओगे, बिठाओगे, खिलाओगे, सुलाओगे, सुख दोगे, दुख दोगे, हम रह लेंगे। अभी देखिए इन्हीं रिश्तों को। और देखते देखते एकदम न्यारे हो जाएं, शरीर से उपराम होते हुए मैं और ये सभी आत्माएं उड़ चली मेरे साथ वतन की ओर। पहुंच गए परम धाम। हम सब आत्माओं का घर। यहाँ का नजारा देखिए, चारों तरफ लाल सुनहरा प्रकाश, दूर दूर तक रूहानी खुशबू। अपने पिता के पास जो हर एक गुण शक्तियों का खजाना है। देखिए बाबा के पास मैं भी बैठ गई अपनी बीच रूप स्थिति में और उन सब आत्माओं को बिठा लिया। ऐसा लगे मैं ध्रुव तारा और आसपास के छोटे छोटे स्टार्स मेरे आत्मा भाई बहुत ध्यान से विजन बनाएंगे। उस पिता से लगातार शक्तिशाली किरणें, प्यार की किरणें, शांति की किरणें मुझ पर और इन सब आत्माओं पे पड़ रही है। महसूस करते जाएं, बहुत शक्तिशाली। एक एक किरण हम सब आत्माओं में एक अनोखा बल भर रही है। एक एक शक्ति को
समाते हुए देखें। बाबा की, जो कि प्यार का सागर, ज्ञान का सागर, शक्तियों का सागर है, एक एक आत्मा पर ये सागर की लहरें ऐसे जा रही हैं जैसे पूरा डूबते जा रहे हैं हम। आज प्यार के सागर में हम सब गोते लगा रहे हैं। डीप डाइव करें, शांति के सागर में गोते लगा रहे हैं, प्योरिटी के सागर में। जितना डीप जाएंगे उतने ही रतन भर कर आएंगे। एक एक आत्मा पर ये शक्ति और गुण की किरणें जादू का कमाल कर रही है। आज मेरा बाबा अपनी जादूगरी दिखा रहा है। खो जाए उसकी इस जादूगरी में। ऐसी महसूस दिख रही है कि हर एक आत्मा की जो कट थी, उनके अवगुणों की, उनके पाप के खाते की काले धुएं के रूप में बाहर जा रही है। एक एक का चित्त एकदम शांत, पवित्र बनता जा रहा है। ऐसी सफाई, ऐसी रूहानियत भरती जा रही है। अब विजुअलाइज करेंगे, एक एक आत्मा को देखें। एग्जाम्पल, बच्चा है, उसके अंदर क्रोध है, कहना ना मानने की प्रॉब्लम है, या छोटी छोटी बातों में उसमें जो भी कमियां हैं, उस कमी को लिखा हुआ देखें बाहर जा रही है। हस्बैंड में अगर इम्प्योरिटी का संस्कार है, बहुत काम विकार है, क्रोध है, लोभ है, ईगो बहुत है, तो उस विकार को देखिए लिखा हुआ बाहर जा रहा है। काले धुएं के रूप में एकदम सफाई हो रही है आत्माओं की। खुद के संस्कारों को देखें, बहुत टाइम से ये संस्कार बदलना चाह रहे हैं। आलस का, अलबेलापन का, कोई भी सबको बाहर जाता हुआ देखे। आज इन पुराने संस्कारों से हमेशा के लिए विदाई हो रही है और अंदर भर रहे हैं संपूर्ण पवित्रता के संस्कार, इनर पीस, इनर हैप्पीनेस, परमानेंट। मेरे मूल संस्कार बढ़ते जा रहे हैं, जागृत हो रहे हैं। हर एक को आत्मा देखते हुए सब आत्माओं का शुद्धिकरण
अपने मीठे बाबा का दिल से शुक्रिया करें। मेरे प्यारे मीठे बाबा, आपका बहुत 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 शुक्रिया। आ जाए सूक्ष्म वतन की ओर, जो हम सब आत्माओं का घर है, जहाँ हम सब फरिश्ते रूप में रहते हैं। ऐसा स्थान जो सिर्फ हमको संगम पर ही मिलता है। देखें वहां पर ब्रह्मा बाबा को, मस्तक पर शिव बाबा चमक रहे हैं, और अपनी पूरी फैमिली को फरिश्ते रूप में देखें। बच्चों को, अपने पेरेंट्स, इन लॉज, भाई बहन सबको देखें। हम सब दिव्य फरिश्ते रूप में बाप दादा के सामने, और मैं बाबा का सबसे मीठा एंजल, हम सबको देखें। सेमी सर्कल में खड़े बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं, प्योरिटी की दृष्टि। समाते जाए ये दृष्टि सर से लेकर पांव तक। हम सब पवित्र बनते जा रहे हैं, बिल्कुल पवित्र फरिश्ते। बाबा की रूहानी शक्तियों की किरणें मेरे मन और बुद्धि को इतना एकाग्र कर रही हैं, इतनी स्टेबिलिटी आ रही है कि जीवन की किसी भी परिस्थिति को, चाहे लौकिक परीक्षा हो, चाहे कोई और जीवन की हर परीक्षा में मैं अव्वल आ सकती हूँ। महसूस करें हम सब के सर पर बाप दादा का हाथ। हम सब की बुद्धि एकाग्र चित्त हो रही है। हम सब की मेमोरी बहुत बहुत शार्प होती जा रही है। अब बहुत प्यार से जो उन फरिश्तों से बात कहना चाहते हैं उन्हें कहते हैं। जो बात आप अपने बच्चों से बोलना चाहते हैं, लाइक वो ओबीडियंट हो, पढ़ने में बहुत अच्छे हो, इस टाइम भगवान का फरिश्ता बन अपने संकल्पों से आंखों ही आंखों में देखकर शक्ति देते हुए उनसे अपनी बात रखें, बड़े प्यार से कहें।
अपने पार्टनर से, या जिसकी भी बुद्धि आप चाहते हैं कि खुल जाए, उसे बहुत प्यार से समझाएं। आप एक आत्मा हैं और स्वयं परमात्मा धरा पर आकर ये इतना अलौकिक ज्ञान दे रहे हैं। हे आत्मन, आप मेरे सहयोगी बन जाएं। हे आत्मन, मेरे साथ इस ज्ञान मार्ग में चल पड़े। आप तो बहुत अच्छे हैं। आप बहुत बहुत अच्छे हैं। ऐसे देखते जाएं कि उनकी अच्छाई जागृत होने लगे। उनसे प्योरिटी चाहते हैं कि जो भी उन्हें बहुत प्यार से एक माँ की तरह समझाते हुए बोले। अब वो आत्माएं जो बीच बीच में थोड़ा परेशान करती हैं, ऑफिस की भी हो सकती हैं, घर पे भी हो सकती हैं, या स्टूडेंट लाइफ में हमारे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, उन्हें भी बहुत प्यार से फरिश्ते रूप में देखते हुए, देखिए मेरे पापा के तो बच्चे हैं। हे आत्मा, मैंने कभी भी आपको जाने अनजाने कोई कष्ट पहुंचाया तो मुझे माफ कर दो। मैं आपके साथ ऐसा खराब अकाउंट नहीं रखना चाहती। मैं सारे गिले शिकवे हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहती हूँ। हाथ में हाथ लेकर उनको आंखों में डालते हुए, आंख देखते हुए कहें, यू आर माई गुड फ्रेंड। आप तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। आप तो मुझे हमेशा सहयोग देने वाले हो। देखो उनके चेहरे पे भी स्माइल आ गई। अब प्रॉमिस करते उन्हें कहें, आज तक आपने भी जाने अनजाने जो भी मेरे साथ किया, कुछ भी, मैं भी उसे दिल से क्षमा करती हूँ। दिल से आपको माफ करती हूँ। इन सब बातों को भूलती हूँ। आज से हमारी एक नई जर्नी, एक नया रिश्ता स्टार्ट होगा। अब बहुत ध्यान से विजन बनाएंगे, जैसा चाहते हैं वैसा दिखे। बच्चों से कहा था तो कैसा एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होगा, उसको देखिए। आपने एक बार में कहा, वो उठ गए, प्यार से बात मान रहे। एक हेल्दी हैप्पी फैमिली जहाँ सबके चेहरों पर मुस्कुराहट, सब एक दूसरे को रिगार्ड देते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं, स्नेह है सबके मन में। एक ही डाइनिंग टेबल पे अपनी फैमिली को खाना खाते हुए देखिए। सबके खिले हुए फरिश्तों जैसे चेहरे देखिए। परमात्मा का अलौकिक परिवार है हमारा घर। सबकी लाइफ में खुशियाँ, सबकी लाइफ में सक्सेस। जो जैसा चाहते थे हस्बैंड वैसा मान गए हैं। जिनके साथ रिश्ते थोड़े खराब थे, देखिए अभी कितने मुस्कुरा कर आपसे बात कर रहे हैं। 2-4
चेहरे वाले भी एक चेहरा लेकर हमारे पास है। सबको थैंक्स करें। बाबा को थैंक्स करें और देखिए हम सबको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। बाबा आ जाओ, सब अपनी अपनी चॉइस की लें। स्टूडेंट हैं तो अपनी लाइफ में सक्सेस के लिए लें। ज्ञान योग में अच्छा बनना चाहते हैं तो महान तपस्वी का वरदान लें, निरंतर योगी का वरदान लें। जो चाहते हैं वैसा बाप दादा मस्तक पर तिलक दे रहे हैं। बच्चे सदा विजयी रतन भव। चाहे लौकिक पढ़ाई लिखाई हो या अलौकिक, चाहे लौकिक परिस्थिति आए या अलौकिक, मेरे बच्चों की विजय हुई पड़ी है। मेरे बच्चे कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, सफलता उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। फिर बाबा से तिलक लें। महान तपस्वी आत्मा भव, महान निरंतर योगी भव, बाप समान भव। लेते जाए वरदान, सजते जाए एक एक वरदान से। त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री त्रिलोकी नाथ भव, मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सदा स्थित रहने वाली आत्मा। जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं जो इन अष्ट शक्तियों के बाहर हो। जो आत्मा इन अष्ट शक्तियों के साथ रहती है, संपन्न रहती है, सदा सफलता मूर्त बनती है। एक्सेप्ट करें, हाँ मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। बाबा बहुत सुंदर क्राउन लेकर आए, देखिए रत्न जड़ित, और हम सबको पहना रहे हैं। अपने एक एक फैमिली मेंबर को देखें, बाबा ये पवित्रता का क्राउन पहना रहे हैं। स्वयं भगवान और पहनते दिव्य देवी देवताओं के रूप में बदल गए। वरदान दे रहे हैं, परम पवित्र आत्मा भव, संपूर्ण पवित्र भव। मुझे वापस स्पेशली वरदान देते हुए कह रहे हैं, बच्चे पवित्रता की देवी भाव, वो देवी जिसके नैन, मस्तक, बोल, वृत्ति, कृति, चाल, चलन में सिर्फ पवित्रता समाई है। जिसको देखो वो भी पवित्र बन जाए। आप देवियां जिसको भी देखोगे, कैसी भी विकारी आत्मा हो, उसके भी पवित्रता के संस्कार जागृत हो जाएंगे। दिल से बाबा का शुक्रिया करें। मेरे मीठे बाबा, आपका बहुत 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 शुक्रिया।
आ जाएं सभी विश्व ग्लोब पर। वो लौकिक परिवार था जिसे अलौकिक रूप में हम सब ने आज बहुत स्पेशल सकाश दिया। याद करूं मैं भगवान का एंजल हूँ। पूरा विश्व मेरा परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम की फीलिंग लेकर आए। हर एक आत्मा मेरा भाई है। सबको दिल से सकाश देते जाए। जो प्योरिटी के संस्कार उभर कर आए मेरे मस्तक से, मेरे नैनों से, मेरे हाथों से, एक एक आत्मा तक पहुंच रहे हैं। मैं पवित्रता की देवी बन, देवता बन, हर एक पर प्यार, शांति और पवित्रता बरसाती जा रही हूँ। ऐसी रहम भावना हो कि बस सबको बाबा मिल जाए, सबका जीवन सफल हो जाए। देते जाए। किसान वर्ग को, डॉक्टर्स को, सबको स्पेशल सकाश दें। इन सबको हमारे सकाश की जरूरत है इस टाइम, एकदम देवता बनकर।
आ जाए थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा था। अपने स्थानों पर।